मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। दिल्ली के दंगों का नया चार्जशीट रेडी हुआ है। इस चार्जशीट में कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का दिल्ली दंगों के मामले में भड़काऊ भाषण देने के लिए चार्जशीट में नाम ऐड किया है। 17 सितंबर को 17,000 पन्नों का चार्जशीट, एक गवाह के बयान जिसमें कहा गया है कि उमर खालिद, सलमान खुर्शीद, नदीम खान ये सभी दिल्ली में भड़काऊ भाषण देते थे और लोग जमा हो जाते थे। ये भाषण का डिटेल पुलिस ने ज़्यादा नहीं बताया है। अब देखना है आगे क्या कार्रवाई होती है। हफ्तों से कर्नाटका में और बेंगलोर में खासकर एक मैसेज घूम रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन होने वाला है। ये जो मैसेज है गलत है। गवर्नमेंट ने कहा है कोई भी लॉकडाउन नहीं होने वाला है। कल 25 सितंबर है और फार्मर जो बिल पास हुआ था उसी के अगेंस्ट में बहुत सारे फार्मर मिलकर कल भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद को बहुत सारे लीडर भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि कल कितना सक्सेसफुल होता है। बिहार का इलेक्शन काफ़ी चर्चे में है और नीतीश कुमार 15 साल से सीएम के कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार से ज़्यादा बिहार के इलेक्शन में जो दांव है वो पीएम मोदी पे लगा है। ये देखना पड़ेगा पीएम मोदी साहब इस बार अपनी छवि को बचा पाते हैं या नहीं। अगर न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर की बात करें तो इनके अनुसार पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी जो है अभी भी बिहार में बरकरार है। ग्राउंड का फैक्ट क्या है? थोड़े पिछले रिकॉर्ड को अगर हम देखते हैं और उस पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि पिछले 5 साल में जितने भी असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी ज़्यादातर हारी है। यूपी और गुजरात को अगर हम छोड़ते हैं तो बीजेपी अपने बल पे और कहीं भी चुनाव नहीं जीत पाई और ये सारे चुनाव मोदी जी के नाम पे ही लड़े गए थे। 8 नवंबर 2015 से लेके 11 फरवरी 2020 तक देश में 18 स्टेट में असेंबली इलेक्शन हुए थे। ये सारा चुनाव पीएम मोदी के लीडरशिप में लड़ा गया था। इनमें से 16 सीट पे बीजेपी हार गई थी। यूपी में पूरी तरह से जीत हुई थी और गुजरात में बहुत ही कम मार्जिन से जीत पाए थे। हरियाणा में हारने के बाद गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की जरूरत पड़ी। दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, बिहार, इन सारे राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बिहार का इलेक्शन इस बार बीजेपी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार में बीजेपी जीतती है तो ये तय होता है कि मोदी जी का लहर अभी बाकी है। अगर हारती है तो यहाँ से लोगों को इस बात का एहसास होने लगेगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी की लहर कम हो रही है। इस बात का एहसास मोदी जी को भी है और बीजेपी के पूरे टीम को है, इसलिए ज़्यादातर ज़्यादा फोकस ये लोग बिहार में कर रहे हैं। पीएम मोदी जी ने सितंबर के महीने में 4 वर्चुअल रैली कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारे रैली होने वाले हैं। इलेक्शन को नज़र में रखते हुए छोटे बड़े जितने भी उद्घाटन हैं पीएम मोदी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे उद्घाटन कोई भी मिनिस्टर कर सकता था या बहुत ज़्यादा होता तो सीएम करते, लेकिन सिर्फ इलेक्शन का प्रभाव है और इनको किसी तरह भी बिहार में जीतना है, इसलिए सारे उद्घाटन भी पीएम मोदी कर रहे हैं। बीजेपी को पता है कि बिहार में अगर सर्वाइव करना है तो नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं है, इसीलिए कोई भी नेता हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई नीतीश कुमार का चेहरा सामने दिखाता है और प्रचार कर रहा है। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की छवि बरकरार है और बीजेपी काफ़ी पॉपुलर है। अगर ये सही है तो नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर ये प्रचार क्यों हो रहा है? बीजेपी अपने बलबूते पे भी प्रचार कर सकती थी। अब देखिए इलेक्शन सामने है तो बिहार में लॉलीपॉप देना शुरू हो गया है, ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं। अब इस ऑफर का क्या प्रभाव होता है वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन गरीब कल्याण योजना, ये जो योजना है ये 20 मई 2020 को शुरू की गई और कोरोना वायरस से जितने भी परेशान मजदूरों के लिए, और ये योजना सिर्फ 125 दिन में ख़त्म हो जाएगी, अक्टूबर के महीने में ख़त्म हो जाएगी, ठीक इलेक्शन से पहले। तो ये देखना पड़ेगा कि जो मजदूर परेशान हुए थे क्या इस योजना को पाकर अपने परेशानी को भूलकर मोदी जी को वोट देते हैं कि नहीं, ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। इलेक्शन को देखते हुए दरभंगा में भी एम्स का
कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट के, उनकी हालत बिहार में ख़राब है, उसको तो रिपेयर करा नहीं पाए, लेकिन इलेक्शन से पहले एम्स का परमिशन दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी लॉलीपॉप चॉकलेट दिए जा रहे हैं, अब ये देखना पड़ेगा कि बिहार की जो जनता है क्या इस चॉकलेट को खाती है या फिर इससे इनकार करती है। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐप गूगल प्ले स्टोर पे हैं जो आपके पैसे को बिना आपके बताए ले लेते हैं। ये जो ऐप हैं ये आपको लुभाते हैं, लुभाते इस तरह से हैं कि इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये प्राइस मिलेगा या फिर ऑफ़र मिलेगा, या कुछ ऐप ऐसे होते हैं ये कहते हैं आपकी भविष्यवाणी के बारे में फ्री में बताया जाएगा, या कुछ ऐप ऐसे होते हैं उनका कहना है कि अगर हमारे ऐप के थ्रू अगर आप शॉपिंग करेंगे तो हर जगह 20%, 15% या कभी कभी ज़्यादा ऑफ़र मिलता है, और आप इस लालच में आ जाते हैं, ऐप को डाउनलोड करते हैं, सारा डिटेल आप वहां डालते हैं, बाद में पता चलता है ये लोग आपके पैसे को आपके अकाउंट से चुरा लेते हैं। तो उस ऐप जिसको आप नहीं जानते हैं, लालच में आकर डाउनलोड ना करें और इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। ये खबर दिल्ली से है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इतनी तो मदद आप कर ही सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।